नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान में स्वागत है। हम बात करें प्रश्नावली पांचवी की। पांचवी प्रश्नावली के विगत जितने भी क्लासेस थी उनमें हमने जाना ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन व पद क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। इन क्लासों का अध्ययन करने के बाद आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली पांचवी के बेस पे जितने भी सवाल, विशेष तौर पे योगफल के सवाल जो विगत वर्षों में 10 वर्षों में राजस्थान बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होते रहे हैं। तो यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वहां जाकर उन क्लासों को देखें, तभी यहाँ पे क्लास का अध्ययन करें। धन्यवाद। देखते हैं आगे। सबसे पहले तो पिछले 10 वर्षों में जो बोर्ड पेपर जो आए हैं उनमें से 2021 के अंदर कोविड-19 की सेकंड वेव के कारण एग्जाम लग नहीं पाई, तो हम यहां पर करेंगे मॉडल पेपर के क्वेश्चन। देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योगफल 50 व संख्याओं का योगफल दिया हुआ 50 व सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात करो। नोट करना है यहां पर कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात करवा रहा है सवाल में। यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये सवाल जो मॉडल पेपर था उसमें 6 नंबर का दिया हुआ था। तो देखते हैं। माना वे संख्याएं, यहां पे संख्याएं मानते हैं 4, वे संख्याएं ए डी जोड़े जाएंगे, सेकंड पद आता जाएगा, इसी प्रकार थर्ड पद भी आता जाएगा, इसी प्रकार फोर्थ पद भी, यानी डी के मान जो इतने बढ़ाते जाएंगे उतने ही अगले पद की प्राप्ति होती जाएगी। अब क्या करवा रहा है ये सवाल में, ये बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या है कि चारों संख्याओं का योगफल कितना है 50। तो करते हैं ये प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार ये चारों संख्याओं का योगफल कितना है, चार संख्याओं का योगफल 50। ए कितनी बार आ रहा है 4 बार, डी कितनी बार आ रहा है 1 बार, 2 बार 3 और 3 6 बार, डी बराबर कितने हो जाएंगे 50। समीकरण नंबर 1। अब ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात कि एक और समीकरण ये बना सकता है हमारा छोटा सा। ये बोल रहा है सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। कौन 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहां पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस 3d। a प्लस 3d 4 गुना है, किसका 4 गुना है, सबसे छोटी संख्या का। अगर ये 4 गुना है तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको किससे गुना करना होगा, 4 से। तो देखते हैं आगे, 3d बराबर 4 इंटू ए कितने हो जाएंगे 4 ए जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3d बराबर कितने आएंगे 3a, 3 से 3 काट देंगे, d का मान कितना आ जाएगा a। यहाँ पर ध्यान रखेंगे d का मान समीकरण कहां पे रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना आता है 4a प्लस 6, d का मान हमारा कितना मिला है a बराबर 50, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10a बराबर 50। तो a का मान कितना आएगा 50 बटे में 10, यानी a का मान कितना आ जाएगा 5। a का मान यदि हमने निकाल लिया है 5 तो a के मान को कहां पर रखेंगे, समीकरण नंबर या तो 1 में रख सकते हैं या फिर यहां पर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, d बराबर a बराबर दोनों कितने आ जाएंगे 5, क्योंकि हम जानते हैं d का मान भी उतना ही जितना किसका मान है a का। अब देखते हैं वे संख्याएं बराबर प्रथम संख्या
अब प्रथम संख्या कितनी आ रही है? प्रथम संख्या मिलेगी a, और a का मान कितना है? 5। यदि बात की जाए द्वितीय संख्या की, तो द्वितीय संख्या कितनी है? a प्लस d। a का मान कितना है? 5। d का मान कितना है? 5। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। यदि हम बात करें तृतीय संख्या की, कितने होंगे? a प्लस 2d। यहाँ पर नोट करेंगे a प्लस 2d करेंगे। a का मान कितना है? 5, और d का मान कितना है? 5। तो 5 प्लस 2 पंजो 10, यानी कितने हो जाएंगे? 10 और 5 15। यदि हम बात करें चतुर्थ संख्या की, यानी चौथी संख्या की बात हम करें, तो कितना आएगा? a प्लस 3d। a का मान कितना है हमारे पास? प्रथम पद कितना है? 5 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है? 5। तो 5 प्लस 3 पंजो 15, 15 5 कितने हो जाएंगे? 20। यानी द्वितीय संख्या 10, प्रथम संख्या 5, तृतीय संख्या 15, चौथी संख्या कितनी आ रही है? 20। नोट कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि मॉडल पेपर में ही एक अन्य सवाल था। इस प्रश्नावली से 2 सवाल लिए गए थे मॉडल पेपर के अंदर, और वो भी 6-6 नंबर के थे, क्योंकि कोर्स संशोधित हुआ था थोड़ा, तो उसके हिसाब से प्रश्नावली के जो अंकों का भार था, जो वेटेज था, वो कम ज्यादा हुआ था। देखते हैं, ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... 639 के पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। साथ में एक बात और नोट करना है यहाँ पे, वह अंत से 8वां पद ज्ञात करो। ये प्रश्न भी कितने नंबर का आया था? 6 नंबर का। ध्यान रखेंगे कि प्रश्नावली के जो अंक हैं वो 4 नंबर है, लेकिन कोविड-19 की लहर के कारण पिछले साल जो 2021 में क्वेश्चनों को वेटेज किया था, वो 6-6-12 नंबर का कर दिया था इस प्रश्नावली को। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो करना क्या है? a का मान कितना है? 3। d का मान कितना है? a2 माइनस a1, यानी a2 का मान 15, a1 का मान कितना है? 3। 15 में 3 घटाएं, कितने आ जाएगा? d का मान 12। तो d का मान मिल चुका है 12, a का मान आ गया, d का मान आ गया। किसका मान निकालेंगे? an का मान। अंतिम पद कितना है? 639। अंतिम पद दिया हुआ है। यदि हमारे पास an का मान दिया हो, यदि हमारे पास d का मान दिया हो, यदि हमारे पास a का मान दिया हो, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? n का मान। उसके बाद निकालेंगे पदों की संख्या। तो देखते हैं, सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? अंतिम पद कितना है? 639। प्रथम पद कितना है? 3। n का मान ज्ञात करना है। सार्वंतक कितना है? 12। तो 639 प्लस का 3 यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। 639 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 636 बराबर n माइनस 1। 12 को ले आएंगे भाग में, 12 एकम 12, 12 पंजो 60। 63 में से जाएंगे 60 तो बचेंगे 3, 12 3 36। तो 53 बराबर n माइनस 1। 53 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो 53 में कितने हो जाएंगे? 54, जो किसका मान आ जाएगा हमारे पास? n का। नोट करेंगे, केवल अभी n का मान निकला है, हमें निकालना है पदों का योगफल। तो देखते हैं, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। यदि हमारे पास अंतिम पद दिया हो तो हम यही सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? समांतर श्रेणी के पदों का योगफल बराबर n बटा 2 a प्लस an। n का मान हम जान चुके हैं, कितना है? 54 बटे में 2। प्रथम पद कितना है? 3, और पदों का योगफल कितना है? 639 नहीं है पदों का योगफल। पदों का योगफल ज्ञात करना है, ये तो an का मान है अंतिम पद। 2 का भाग 54 में देंगे 27 बढ़ जाएगा, तो 27। 639 में 3 जोड़ दें, कितने आ जाएंगे? 642। गुणा कर लेते हैं 642 को 27 से। 642 गुणा 27, 7 2 14 का 4 हासिल है, 7 चौक 28, 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, 7 6 42, 42 और 2 44। 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 6 12, 4 9 4 13, 8 4 12 1 13, 4 2 6 और 1 7। तो ये आ जाएंगे 17 334।
ये हमने गुणा कर लिया है। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो पदों का योगफल आया था 54 पदों का योगफल वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17,334। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंत से 8वां पद भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समांतर श्रेणी को ही पलट देंगे ताकि पद कैसे निकल जाए, अंत से 8वां पद आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी बात, क्या नोट करेंगे, अंत से श्रेणी। पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि श्रेणी को उन उल्टे भाग से लिखना स्टार्ट करते हैं, रिवर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी अंत से ही पूछ रहा है। तो 639 डॉट 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 करते आते जाएंगे, फिर आएगा 39, फिर आएगा 27, फिर आएगा 15 और फिर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे पहला भाग कितना हो गया 639। श्रेणी पलट गई है, पूरी तरह से बदल गई है श्रेणी। डी का मान भी बदल जाएगा, कैसे आएगा a2 माइनस a1। लेकिन ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास a2 का मान है ही नहीं। तो ध्यान रखते हैं डी का मान एक तरीके से और निकाल सकते हैं, क्योंकि मेन तरीका है दो क्रमागत पदों का अंतर, यही इसका मेन सूत्र है। तो क्या है इसके अनुसार यह होगा यहाँ पर कि कोई भी दो क्रमागत पद ले लो। मैंने ले लिया है 27 माइनस 39, चाहूं तो मैं कितना ले सकता हूं 3 माइनस 15। तो ज्यादा अच्छा 3 माइनस 15 ही लेते हैं हम यहाँ पे, 3 माइनस 15। 15 में से घटाएं कितने आएगा 12। संख्या बड़ी किसकी है, माइनस की। डी का मान कितना आ गया माइनस की 12। तो नोट करेंगे यार, एक बात ध्यान रख सकते हैं कि यदि हम सीधी श्रेणी देखें, जो समान श्रेणी दी हुई है उसको देखें, तो वहां पर हमारे पास जो डी का मान आएगा उसको चिन्ह पलट के यहाँ पे डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन निकाल के दिखाना जरूर पड़ेगा। आगे देखते हैं, डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, ए एन का मान हमको निकालना है। किसका मान दिया हुआ है, एन का मान। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान अंतिम पद दिया हुआ है, तो ए एन का मान लिख देते हैं, ज्ञात नहीं करना है हमको, दिया हुआ है। एन का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या पूछ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कि पदों की संख्या भी नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है 8वां पद, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है 8। तो फिर ए एन का मान निकालना होगा। देखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 8, यहाँ पर देख सकते हैं एन का मान कितना है 8। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारे पास यहाँ पर चेंज हो चुका है, अब कितना आ चुका है 639। तो चेंज कर देंगे इसको, 639 लिखेंगे। एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस के 12। तो 8वां पद बराबर 639, 8 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा 7 माइनस के 12। तो 8वां पद बराबर 639, 12 से तो होता है 84 प्लस माइनस माइनस, 639 में से घटाते हैं 84। 9 में से 4 गए तो बचेंगे 5, 13 में से 8 गए तो बचेंगे 5 और 5, तो कितने आ जाएंगे 555। यानी 8वां पद कितना आ जाएगा अंत से 555। नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पर। तो ये थे वे प्रश्न जो मॉडल पेपर में शामिल किए गए थे राजस्थान बोर्ड की ओर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से। अब वे सवाल करते हैं जो 2020 में आए हैं, 2020 में शामिल हुए हैं, वे सवाल करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे पद व तीसरे पद क्रमशः कितने हैं 24 व 28 हों, तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करो। और ये प्रश्न आया था 3 नंबर का।
हम जानते हैं कि पदों के योगफल के जितने भी सवाल राजस्थान बोर्ड परीक्षा में शामिल होते रहे वो कितने नंबर के आते रहे? 3 नंबर के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद हमारे पास है क्या? नहीं है प्रथम पद यहाँ पर रेडी में। तो किसका मान दिया हुआ है? द्वितीय पद का मान दिया हुआ है। द्वितीय पद का मान कितना है? 24। तृतीय पद का मान भी दिया हुआ है, वो कितना है? 28। यहाँ पर n का मान दिया हुआ है कितना? 61 और पदों का योगफल ये पूछ रहा है। तो नोट करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पर d का मान। और हम जानते हैं कि d का मान होता है दो क्रमागत पदों का अंतर। दो क्रमागत पदों का अंतर का मतलब ये है कि वे दो पद जो लगातार आते हैं, क्रमागत रूप से आते हैं, उनका अंतर करने पर d का मान निकलकर आ जाएगा। यानी तीसरा पद और दूसरा पद क्रमागत है, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर किसका मान आ सकता है? d का। तीसरा पद जानते हैं 28 है, दूसरा पद कितना है? 24। तो 28 में से घटाएंगे 24, कितने आ जाएगा d का मान? 4। नोट करते हैं d का मान हमारे पास आ चुका है। हम केवल किसका मान निकालना चाहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले a का। तो देखते हैं, प्रथम पद दो काम कर सकते हैं यहाँ पे। एक काम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द्वितीय पद बराबर प्रथम पद प्लस d, या फिर ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पर कि प्रथम पद प्लस d बराबर द्वितीय पद। तो प्रथम पद निकालना है, d का मान कितना है सार्वंतक? 4 बराबर a2 का मान कितना है? 24। तो a1 बराबर 24 प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, तो प्रथम पद कितना आ जाएगा? 20। नोट करेंगे केवल प्रथम पद निकाला है अभी हमने, हमें निकालना है पदों का योगफल, जबकि n का मान कितना है? 61। तो देखते हैं, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान कितना है? 61 बराबर n का मान 61, 2a प्रथम पद कितना है? 20 प्लस n का मान कितना है? 61 माइनस 1, d का मान सार्वंतक कितना आया था? 4। तो s 61 बराबर 61 बटे में 2, 20 दूना 40, 61 में से 1 घटाएं कितने आ जाएगा? 60 इंटू 4। तो s 61 बराबर 61 बटे में 2, 40 प्लस 60 सौ कितने हो जाएंगे? 240। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, s 61 बराबर 61 बटे में 2, 240 में जोड़ेंगे 40 कितने हो जाएंगे? 280, और 2 का भाग 280 में कितनी बार जाएगा? 140 बार। तो क्या करेंगे? 61 गुना करेंगे 140, तो पदों का योगफल आ जाएगा 61 पदों का। तो 61 को मल्टीप्लाई करते हैं 140 से, 140 और 84 0 4 4 और 1 5, कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा 61 पदों का योगफल बराबर 8540। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल यहां पर हमारे पास 2020 के बाद अब आएगा 2019 में आया हुआ सवाल। वह सवाल जो 2019 में बोर्ड परीक्षा में शामिल क्वेश्चन करते हैं, 20 की जगह 19 वाला क्वेश्चन। यहां पर ये है 2019 में आया हुआ कि 2 से लेकर 101 तक, 2 से लेकर 101 तक के मध्य 5 से विभाजित या भाज्य, एक ही बात है, होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, साथ में 1 2 के और 101 के मध्य है। हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रथम संख्या जो 5 से विभाजित होती है वो कौन सी है? 5। द्वितीय संख्या 10। ऐसे करते करते 101 से पहले किस में भाग जाता है 5 का? 100 का। यानी an का मान कितना है? वैसे अंतिम पद कितना आ रहा है? 100। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले प्रथम पद हमारे पास है क्या? हाँ, प्रथम पद है हमारे पास, कितना है? 5। उसके बाद द्वितीय पद है क्या? द्वितीय पद भी है हमारे पास, कितना है द्वितीय पद? 10। तो द्वितीय पद की सहायता से किसका मान निकाल लेंगे? d का। a2 माइनस a1, 10 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5। हालांकि ये बात हम पहले भी जान चुके हैं प्रश्नावली में सवाल करते समय कि जिसका भाग देते हैं वही हमारे पास लोगों किसका मान आ जाता है? सार्व अंतर का। अब
यहाँ पे देखते हैं अंतिम पद दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है। an की मान सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, n का मान, उसके बाद किसका मान निकालेंगे, sn का मान। तो देखते हैं यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 100, अंतिम पद 100 है, प्रथम पद कितना है 5, n का मान निकालना है, सार्वंतर कितना आ रहा है 5, तो 100 प्लस का 5 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो 100 में से 5 घटाएंगे आएगा 95 बटे में 5 बराबर n माइनस 1। 5 का 95 कितनी बढ़ जाएगा 19 बार, तो 19 बराबर n माइनस 1। 19 बराबर n माइनस 1, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान कितना हो जाएगा 19 और 1 20, यानी n का मान हमारे पास निकल के आ चुका है, कितना है वो 20। n का मान निकल गया है, a का मान हमारे पास है, हमारे पास an का मान है, तो लगाते हैं सूत्र Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। चूंकि an का मान दिया हुआ है तो सूत्र लगाएंगे n बटा 2 a प्लस an वाला। देखते हैं आगे, प्रथम पद कितना है हमारे पास प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारे पास है यहाँ पर 5। n का मान कितना है, n का मान हमारे पास है 20 बटे में 2। an का अंतिम पद कितना है 100, s 20 पदों का जोड़ करेंगे तो आएगा कितना 10, 5 प्लस 100 करेंगे कितने आ जाएगा 105, तो s 20 बराबर 105 को 10 से करने कितना आ जाएगा 1050, यानी प्रथम 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 1050। नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 21 में नहीं आया हुआ। अब वह क्वेश्चन सवाल करते हैं जो क्वेश्चन सवाल 2018 में आया हुआ है। क्या है सवाल 2018 में आया हुआ, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद व तीसरा पद क्रमशः 3 व 5 हैं, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। नोट करेंगे कि जस्ट थोड़ी देर पहले हम ऐसा सवाल 2020 के जो बोर्ड परीक्षा में शामिल हुआ था वह कर चुके हैं। वहां पर भी 2 क्रमागत पदों का अंतर दिया हुआ था और बिल्कुल इसी प्रकार दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ था। तो सेम सवाल लगभग दूसरे 1 साल छोड़ के रिपीट हो चुका है। तो ध्यान रहे कि बोर्ड परीक्षा में 1 साल का गैप लेके सवाल सेम रिपीट भी हुआ है। 18 वाला सवाल 20 में डाल दिया, बस संख्याओं का चेंजिंग किया गया है। तो देखते हैं, a का मान हमारे पास है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास a2 का मान है, हाँ है। a2 का मान कितना है 3, a3 का मान कितना है 5। a2 और a3 2 क्रमागत पदों के अंतर से हम किसका मान निकालेंगे बाद में, d का। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसके प्रथम 20 पदों का योगफल यानी किसका मान दिया हुआ है n का। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले d बराबर 2 क्रमागत पदों का अंतर। d का मान कैसे निकालते हैं, तो क्रमागत पदों का अंतर यानी a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 5 माइनस a2 का मान कितना है 3, तो 5 में से घटाने कितना आ जाएगा 2। किसका मान आया है ये हमारे पास, ये हमारे पास आया है सार अंतर का। आगे देखते हैं, सार अंतर हमारे पास यदि आ चुका है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि a2 बराबर a1 प्लस d। a2 का मान, a2 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 बराबर a1 प्लस d का मान कितना है 2। 3 प्लस का 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और 3 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा 1। तो a1 का मान कितना आ गया 1, यानी प्रथम पद कितना आ गया 1। प्रथम पद यदि हमारे पास हो, d का मान यदि हमारे पास हो, n का मान यदि हमारे पास हो, तो Sn का मान निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सारे मान ज्ञात हैं।
एस एन का मान कितना है, एस एन का मान तो निकालना है, केवल एन का मान पता है, वो कितना है 20 बराबर 20 बटे में 2। 2a प्रथम पद कितना है हमारे पास, प्रथम पद हमारे पास है 1, एन का मान कितना है 20 माइनस का 1 इंटू डी, सार्वंत्र कितना आ रहा है, सार्वंत्र हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 2, तो s 20 बराबर 2 का भाग 20 में देंगे 10 बढ़ जाएगा, 2 1 कम 2, 20 में से घटाएंगे तो आएगा 19, सार्वंत्र कितना आ रहा था 2, तो s 20 बराबर 10, 2 प्लस 19 दोनों कितने हो जाएंगे 38, तो s 20 बराबर 10, 38 से 2 हो जाएंगे 40 और s 20 बराबर आ जाएगा 40 आएगा 400, नोट कर लीजिए 20 पदों का योगफल आ रहा है 400। चलिए अगला सवाल करते हैं जो कि 2017 में शामिल हुआ है बोर्ड परीक्षा में। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एपी, एपी दी हुई है समांतर श्रेणी यहाँ पर हमारे पास 13 है, 8 है, 3 है, ठीक। प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा है और ध्यान रहे ये क्वेश्चन आया है, ये सवाल आया मात्र 1 नंबर में। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रथम पद दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है प्रथम पद जो कितना है 13, डी का मान निकालेंगे a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 13 बराबर कितने हो जाएंगे माइनस का 5, किसका मान आया ये डी का, हमारे पास a का मान है, हमारे पास डी का मान है, कितने पदों का योगफल चाहिए 20 पदों का, यानी n का मान कितना लिख देंगे 20, हमारे पास n का मान है, हमारे पास a का मान है, d का मान है, अब निकालते हैं पदों का योगफल जो कि हमें ज्ञात भी करना है। तो Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र लिख दिया है हमने, सूत्र में जमाते हैं, n का मान कितना है 20, तो 20 बटे में 2, 2a, a का मान कितना है 13 प्लस n का मान कितना है, n का मान है 20 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान है माइनस के 5, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 2 का वर्ग 20 में कितनी बढ़ जाएगा 10 वर्ग, तो 10 ब्रैकेट 13 दूनी 26, 20 में से घटाए कितना आ जाएगा 19 माइनस का 5, तो अब देखते हैं आगे, ब्रैकेट बंद करते हैं यहाँ पर, s 20 बराबर 10 इंटू 26 प्लस 19 5 95 प्लस माइनस माइनस, तो s 20 बराबर 10, 95 से घटाएंगे 26 तो कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 69, कितना आ जाएगा 69, संख्या बड़ी किसकी है माइनस की चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो 20 पदों का योगफल आएगा 69 आएगा 690 और चिन्ह किसका आएगा प्लस माइनस करने पे माइनस का, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल 2017 में बोर्ड परीक्षा में शामिल हुआ है 3 नंबर में, तो वो देखते हैं। सवाल है टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी व छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। चौथे वर्ष का उत्पादन दिया हुआ, छठे वर्ष का दिया हुआ है, आगे देखते हैं। यह मानते हुए कि
प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करो। यहां पर ध्यान रखेंगे, ये सवाल आया 3 नंबर में, लेकिन सवाल किस प्रकार से दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन सवाल जो है वो हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो सवाल यहाँ पर है चौथे वर्ष में 720 टीवी बनाता है, यानी जब n का मान 4 है तो an का मान कितना है 720। तो क्या बनेगा एक समीकरण a प्लस 3d, ये चौथा पद हो गया 3d, यानी एक कम करके d लिखते हैं, बराबर कितना है an का मान 720, यानी चौथे पद में लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 720। इसी प्रकार ये बोलता है छठे वर्ष में कितना है 1080। तो जब n का मान 6 है तो an का मान कितना आ रहा है 1080। तो लिखेंगे यहाँ पे छठा पद कैसे निकालेंगे 5d, a प्लस 5d बराबर 1080, यानी जिस भी पद को निकालना होता है उससे एक कम करके d लिखते हैं। अब देखते हैं आगे, 2 समीकरण बन चुके हैं, एक समीकरण a प्लस 3d बराबर 720, एक है a प्लस 5d बराबर 1080। तो देखते हैं आगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा a प्लस 3d बराबर 720। समीकरण दूसरा है a प्लस 5d बराबर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है 1080। सब जगह चेंज कर देंगे, a से कट जाएगा, 5d में से घटाएंगे 3d कितना आएगा 2d, संख्या बड़ी किसकी है माइनस की, यहाँ पर घटाते हैं 1080 में से घटाएंगे 720 तो आएगा 360, संख्या बड़ी किसकी है माइनस की, d का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस का 360 बटे माइनस का 2, 360 में 2 का भाग जाएगा 180 बार, माइनस से माइनस कटेगा, यानी d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आएगा 180, यानी 180 टीवी की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अब देखते हैं आगे, d का मान निकाल लिया हमने, हमें किसका मान निकालना है समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी एक समीकरण में d का मान रखने पर किसका मान निकल के आएगा a का मान। तो देखते हैं आगे, प्रथम पद a प्लस 3d और d का मान तो कितना है 180 बराबर 720, तो a प्लस 18 54 540 बराबर 720, तो a बराबर 720 माइनस 540, a का मान निकल कितना आ जाएगा 180, किसका मान निकला ये a का मान, हमारे पास a का मान आ चुका है, हमारे पास d का मान आ चुका है। तो नोट क्या करेंगे कि n वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है, यानी किसका मान निकालेंगे जब n बराबर 9 हो तो Sn बराबर क्या होगा, देखते हैं, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान कितना है, n का मान 9 है, तो 9 बटे में 2, प्रथम पद कितना आ रहा है 180, n का मान कितना है, n का मान था 9 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना आ रहा है, d का मान भी 180 है, तो S 9 बराबर 9 बटे में 2, 18 दूनी 36 360, 9 में से घटाएंगे तो 8 इंटू 180। आगे देखते हैं, S 9 बराबर 9 बटा 2 360 प्लस 18 8 कितने हो जाएंगे 144, तो S 9 बराबर 9 बटा 2 और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे आएगा 1800, 2 का भाग 1800 में कितने बढ़ जाएगा 900 बार, और 900 को गुणा करेंगे 9 से कितना आ जाएगा 8100, यानी 9 वर्षों में जो कुल उत्पादन हुआ है वो कितना है 8100। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि 2016 में शामिल हुआ है।
2016 में सवाल आया है, उस एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसका 5वां व 9वां पद, 5वां व 9वां पद क्रमशः 26 व 42 है। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, पिछले वर्ष में जो हमने सवाल किया है 2017 में, वो ये बिल्कुल सेम सवाल है, लगभग सेम पैटर्न है दोनों का, कि दो पदों का मान दिया हुआ है, 5वां पद दिया हुआ है, 9वां पद दिया हुआ है, योगफल ज्ञात करवा है। कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं। 5वां पद दिया हुआ है, यानी n का मान कितना है 5, तो n का मान कितना आ जाएगा 26। तो देखते हैं 5वां पद के लिए कितने डी जोड़ेंगे में, 4d बराबर 26, समीकरण नंबर 1। यदि हमें मान लो 9वां पद दिया हुआ है यहाँ पे, तो n का मान कितना हो जाएगा 9, तो n का मान कितना आ जाएगा 42। n का मान 9, तो n का मान कितना आ जाएगा 42। देखते हैं आगे, a प्लस 9वें पद में कितने डी जोड़ने होंगे 8d बराबर कितने आ गए 42, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस 4d बराबर कितने हैं 26, समीकरण 2 में है a प्लस 8d बराबर 42। चेंज कर देंगे सबके, a से a कट जाएगा, 8d में से घटाएंगे 4d कितने आ जाएंगे 4d, 42 में से घटाएंगे 26 कितने आ जाएंगे 16, संख्या बड़ी किसकी है, यहाँ भी माइनस की आ रही संख्या बड़ी, तो माइनस के 16 बटे में माइनस के 4, 4 का मान 16 में कितनी बढ़ जाएगा 4 बार, डी का मान कितना आ गया 4, डी का मान निकाल लिया हमने, तो क्या करेंगे डी का मान को रखेंगे किसी भी एक समीकरण में, तो लिखते हैं यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं डी का मान, तो देखते हैं a प्लस कितने डी हैं 4d, तो डी का मान कितना है 4 बराबर कितना है 26, तो a प्लस 4 चौगु 16 बराबर 26, a बराबर 26 माइनस का 16, प्रथम पद कितना निकल के आ गया 10। प्रथम पद ज्ञात हो गया है, सार्वंतर ज्ञात हो गया है, तो अब n का मान दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, कितना दिया हुआ है n का मान 15, तो किसका मान निकालना बाकी है केवल sn का मान। देखते हैं sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 15, n का मान 15, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमने जिसका भी निकाला है 10 है, n का मान कितना है 15, d का मान कितना आ रहा है, d का मान है 4, तो देखते हैं s 15 बराबर 15 बटे में 2, 10 दूना 20, 15 में से घटाएंगे आएगा 14, तो देखते हैं आगे s 15 पदों का योगफल बराबर आएगा 15 बटे में 2, 20 प्लस 14 कितने हो जाएंगे 56, 56 हो जाएंगे, तो s 15 बराबर 15 बटे में 2, 56 और 20 कितने हो जाएंगे 76, 56 20 कितने हो जाएंगे 76, 2 का भाग 70 में कितनी बढ़ जाएगा 38 बार, 38 को 15 से गुणा करने में कितना आएगा 570, तो ये हमने निकाल लिया 15 पदों का योगफल, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। तो ये थे पिछले 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए प्रश्न। इनमें हमने देखा ज्यादातर प्रश्न जो आए हैं, लगभग सभी प्रश्न जो आए हैं, लगभग सभी सवाल जो आए हैं वो पदों के योगफल से आए हैं। तो क्लास आप किस प्रकार लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।